नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 28, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे जो मैं कहूँ 26 नवंबर की परीक्षा है अधिशासी अधिकारी उसके लिए, वह अन्य यूके ट्रिपल एस सी व यूकेपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पहला जो सवाल है आज की वीडियो का वह है बागची बुग्याल कहाँ स्थित है। तो बागची बुग्याल देखिए 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो उत्तराखंड करंट अफेयर में यह पूछे जाने वाला सवाल हो सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड यूकेपीएससी आयोग है जो, ठीक है, वह कुछ साल पुराने करंट अफेयर भी पूछता है अपनी परीक्षाओं में। चाहे आप कभी भी कोई भी पेपर उठा लो, एक साल 2 साल या 3 साल पुराने करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो बागची बुग्याल कहाँ स्थित है, तो इसकी जो स्थिति है वह चमोली में है। और 2022 में बागची बुग्याल और हमारा पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, बागची और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कब? 2022 में। और कहाँ स्थित है ये? चमोली में। फिर है हिमालयी राज्यों में वनाग्नि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये भी हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर का सवाल है। तो हिमालयी राज्यों की वनाग्नि में उत्तराखंड का जो स्थान है पिछले 2 सालों से, वह पहले स्थान पे है। ठीक है, पिछले 2 सालों से उत्तराखंड लगातार इसमें किसने स्थान पर रह रहा है? दूसरे स्थान पर रह रहा है। और अगर बात करें देश भर में, तो देश भर में उत्तराखंड का स्थान है 7वां। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, अल्मोड़ा के मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था। तो अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण जो करवाया था वह चंद शासक हमारा रुद्र चंद ने करवाया था। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर बात करें चंपावत से, ठीक है, क्योंकि जो चंद शासक थे उनकी पहली राजधानी कहाँ थी? हमारा चंपावत थी। पर चंपावत से जो अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है, ठीक है, या अल्मोड़ा राजधानी बनाने, नींव डालने का जो श्रेय जाता है वह जाता है भीष्म चंद को। ठीक है, अल्मोड़ा, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी की जो नींव डाली थी वह डाली थी भीष्म चंद ने। और अल्मोड़ा को पूर्णतः अपनी राजधानी जो किया था वह किया था कल्याण चंद ने। ठीक है, चंपावत से पूर्णतः जो स्थानांतरित किया था राजधानी को वह किया था कल्याण चंद ने। और रुद्रचंद ने वहाँ पे क्या बनाया था? हमारा मल्ला महल का निर्माण किया था। ठीक है, और लक्ष्मी चंद तो कुमाऊं का लखुली बिराली नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। और अगर बात करें कुमाऊं परिषद की शुरुआत की, तो कुमाऊं परिषद की जो परिकल्पना है सबसे पहले अल्मोड़ा अखबार द्वारा छापी गई थी अपने एक लेख में। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी अल्मोड़ा अखबार द्वारा। इन चीज़ों को आप लोग नोट कीजिएगा। और इसने अपने एक लेख में, और वो लेख कब का था? 31 मार्च, ये भी पूछ सकता है, 31 मार्च 1908 के पेपर में एक लेख छापा था जिसमें कुमाऊं परिषद की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, और बात करें इसकी पहली बैठक की, तो इसकी पहली बैठक हुई थी मझेड़ा नैनीताल में। ठीक है, कब? 1916 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे हमारा, ठीक है, पहली बैठक के अध्यक्ष जयदत्त जोशी। ठीक है, और कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि कुमाऊं परिषद का ब्लूप्रिंट कहाँ तैयार किया गया था। तो ब्लूप्रिंट भी हमारा नैनीताल में तैयार किया गया था। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरे सॉरी। फिर है अगला सवाल, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है। नागपुरिया जो है वह बोली जाती है हमारा चमोली क्षेत्र में। चमोली के नागपुर पट्टी स्थानों पे यह बोली जाती है। ठीक है, नागपुर पट्टी जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। और वह क्षेत्र कहाँ है? हमारा चमोली में। अगला सवाल है, 80 साला भू बंदोबस्त किसने किया था? किस कमिश्नर ने किया था? यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया।
ठीक है। 80 साला भू बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करवाया था? तो यह करवाया था ट्रेल ने, ठीक। और जो यह करवाया गया था, यह कराया गया था 1823 में, ट्रेल द्वारा 1823 में 80 साला बंदोबस्त कराया गया था, क्योंकि उस समय जो शक संवत चल रहा था वह 80 चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसको 80 साला या फिर पंचसाला भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यह क्या था, हमारा 5 साल के लिए तैयार किया गया भू बंदोबस्त था, इसलिए इसको पंचसाला भी कहा जाता है, ठीक है। 1823 में इसको ट्रेल द्वारा किया गया था। और अगर बात करें कुमाऊं के पहले भू बंदोबस्त की, तो कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त किया गया था, ठीक है, 1815-16 में, और यह किया गया था हमारा एडवर्ड गार्डनर द्वारा, ठीक है। कुमाऊं के पहले कमिश्नर द्वारा कुमाऊं का ही पहला भू बंदोबस्त कराया गया था 1815-16 में, ठीक है। और अगर बात करें गढ़वाल के पहले भू बंदोबस्त की, तो यह कराया गया था 1816 में ट्रेल द्वारा। इन चीज़ों को भी आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी भू बंदोबस्त हुए थे, ठीक है। गोरखाओं द्वारा किया गया था कुमाऊं का सबसे पहला भू बंदोबस्त, पर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुमाऊं कमिश्नरों द्वारा, ठीक है। फिर है अगला जो सवाल है वह है विवाह पूर्व कन्या को ध्यानती किस जनजाति में कहा जाता है? ध्याती या ध्यानती। तो विवाह से पूर्व जो ध्याती कहा जाता है किसी कन्या को, वह कहा जाता है हमारा जौनसारी जनजाति में, ठीक है। विवाह से पूर्व जो लड़कियां होती है उनको ध्यानती, और विवाह के बाद उन्हीं लड़कियों को कहा जाता है हमारा रयांती, ठीक है। विवाह उपरांत रयांती और विवाह से पूर्व किसी भी लड़की को ध्यानती या ध्याती कहा जाता है, ठीक है। फिर है अगला सवाल, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मनेरी भाली जो परियोजना है वह भागीरथी नदी पर स्थित है, और फेज़ 1 फेज़ 2 में यह परियोजना वहाँ पे स्थित है। अगला सवाल है, टिहरी में स्थित सेम मुखे मंदिर किस भगवान को समर्पित है? टिहरी में स्थित जो सेम मुखे मंदिर है वह नागराज को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, भारत के बिहू व गरबा नृत्य के समतुल्य उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है? देखिए, भारत के दो प्रमुख नृत्य हैं, बिहू जो कि असम का है, ठीक है, असम का नृत्य है, और गरबा जो है मुख्यतः है कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। ये दोनों नृत्य के समतुल्य उत्तराखंड में एक नृत्य किया जाता है जिसे कहा जाता है हमारा चौफला नृत्य। मुख्यतः यह गढ़वाल में किया जाता है स्त्री और पुरुष द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें तो यह हमारा क्या है? श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, ठीक है। श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है कौन सा? चौफला, और यह भारत के बिहू और गरबा के समतुल्य है, ठीक। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। होप करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।